राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी बारंबार प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, आप सभी के कष्ट दूर करें। मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा को देख रहे हैं, उन सभी के कष्ट दूर करो भगवान। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय हनुमान जी की, जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको माँ संतोषी व्रत कथा सुनाऊंगा। माँ संतोषी जिनका शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार व्रत कथा सुनने से, ये व्रत करने से माँ घर में संपन्नता लेकर आती है। हर तरह की संपन्नता, सुख शांति, माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत कथा, माँ संतोषी का आशीर्वाद। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे। उनमें से 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिला देती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात सुनकर वहाँ उस बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। बुढ़िया माँ ने उन्हें बड़े प्यार से भोजन करवाया। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, इसे ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसने साहूकार के यहाँ नौकरी कर ली। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में ही दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब के सब काम की वजह से चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला था। सेठ जी ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए और वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया।
इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। गृह कलेश खत्म हो जाती है। मुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है और यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी वह बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे या 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा जितनी शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना और इसके ओम बीच कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करके करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुला लेना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वहां से वह चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ
मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हुई वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि वहाँ मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सूख जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता की कही हुई बात बताई। वे सब उसकी बात सुनकर खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ। मन में माँ संतोषी का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का काम था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा, माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में ही चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ संतोषी की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई, अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी ले, गांव चले। इस प्रकार भोजन विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गड्ढा आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है। माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है।
अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को दे दिया। उसने दूसरे घर का ताला खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल का जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को सिखला दिया। देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें बाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू ने पैसा दे दिया। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूला डाला है। मुझे तो लड़कों ने भुला डाल दिया है, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी ना होती। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह मंदिर से निकली, बाहर आई तो रास्ते में उसका पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। अगला फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माँ संतोषी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिनाती थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, कोई डंकनी आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार कर इस पर उसको सास ने क्रोध में भरकर कहा, अरे रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में से माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं।
इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, आप हमारे अपराधों को अक्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माता, हे संतोषी माँ, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। जय माता की। हे भगवान, जय माँ। दोस्तों और मेरी माता की बहनें, ये संपूर्ण कथा आगे भी शेयर करें। जय माता की, जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।